हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिनके संपूर्ण जीवन से यदि कोई सीख ली जाए तो वह एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हमारे भारतीय इतिहास में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कार्यों के बल पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। ऐसे ही व्यक्तित्व वाले महान व्यक्तित्व थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में यदि हम शब्दों में बयां करें तो हमारे लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी 20वीं शताब्दी के भारत के एक प्रमुख कवि और लेखक थे, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुस्तरीय दृष्टिकोण रखने वाले महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी मां का नाम शारदा देवी था। इनके जन्म उनके पैतृक स्थान कोलकाता के जोड़ा साको हवेली में हुआ था। यह अपने परिवार के सभी बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अपनी मां को अपनी छोटी उम्र में ही खो दिया था, जिसकी वजह से उनका लालन पोषण नौकरों और नौकरानियों द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी का पेशा व्यापक रूप से यात्रा करने वाला था और यही कारण अपने पुत्र को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी बहुत कम ही उम्र में बंगला पुनर्जागरण का हिस्सा बन गए थे और उनके परिवार की भी भागीदारी इसमें थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी केवल 8 वर्ष की उम्र में ही कविताओं को पढ़ना शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की उम्र तक टैगोर जी ने कलाकृतियों की रचना शुरू कर दी थी। इसके अतिरिक्त छंद नामक भानु सिंह के तहत उन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित करने का कार्य भी शुरू कर दिया था। वे अपने प्रारंभिक जीवन को शुरू करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1877 में लघु कथा भिखारिणी और 1982 में कविता संग्रह संध्या संगत की रचना कर दी। 1873 में वे अपने पिताजी के साथ अमृतसर की यात्रा की और वहां पर उन्होंने सिख धर्म से ज्ञान प्राप्त किया। सिख धर्म से प्राप्त अनुभव से उन्होंने बाद में 6 कविताएं और धर्म पर कई लेखों का कलमबद्ध करने का इस्तेमाल किया। टैगोर जी ने अपनी प्रारंभिक एवं ग्राम परीक्षा को ब्राइटन ईस्ट ससेक्स इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा बैरिस्टर बने और इसी कारण उन्होंने 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को इंग्लैंड में भेज दिया था। मगर बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को स्कूली शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके बाद वह लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने को लिए कहा गया। जब उनको कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोला गया, परंतु उन्होंने एक बार फिर से अपनी इच्छा का अनुसार ही कार्य किया और उसके ठीक विपरीत वह अपना कार्य करने लगे। बाद में टैगोर जी ने अपने दम पर शेक्सपियर के कई कार्यों को करना सीखा। फिर उसके बाद अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार सीखने के बाद वह अपने देश लौट आए और यहाँ पर उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी कर ली। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यही आगे चलकर शांति निकेतन विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया। इसके अंतर्गत 2 परिषद है, एक शांति निकेतन और दूसरा श्री निकेतन है। श्री निकेतन के अंतर्गत कृषि, प्रौढ़ शिक्षा, गांव, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। भारत के राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी वैसे तो बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, परंतु इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध माना जाता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अवतरित पुरुष थे और उन्होंने अपनी रुचि को अनेकों क्षेत्रों में दिखाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी, जिसका नाम था लघुकथा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लेखक के साथ साथ 2230 गीतों की भी रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी संस्कृत का ध्यान रखते हुए बंगाली संस्कृत में अपना योगदान दिया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की उम्र 60 वर्ष की हुई तब उन्होंने पेंटिंग शुरू कर दिया और उन्होंने अपने जीवन काल में 2000 से भी अधिक चित्र रचनाएं की है और यह सभी देशों में भी प्रदर्शित हो चुकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि और इसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर जी की यह रचना लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई और इसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापान और रूसी आदि विश्व के सभी प्रमुख भाषाओं में से इसकी रचना की अनुवाद किया गया है। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्होंने बंग नामक आंदोलन का आरंभ किया। ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन की वजह से भारत में अपने देश आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे बड़े नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत ही कड़ी तरीकों से निंदा की थी। अंग्रेजों द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुमुखी प्रतिभा को देखकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद कड़ी निंदा करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा किए गए कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय रूप भी प्रदान किया गया है और यह कई देशों में इनकी सराहना भी की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित 5 संग्रहालय का निर्माण किया गया है। 5 में से 3 हमारे देश भारत में स्थित है तथा 2 बांग्लादेश में स्थित है और यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष इनके संग्रहालय में लोग जाया करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के लिए जन गण मन और बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान प्रदान किए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इतना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में लगभग 3 बार विज्ञान क्षेत्र के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से मिले। अल्बर्ट आइंस्टीन को रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नया नाम दिया था जो रब्बी टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष में बहुत बीमारियों का सामना किया और वे अपने इन 4 वर्षों में दर्द से पीड़ित रहते थे। अब समय से बीमारी से लड़ने के बाद टैगोर जी 7 अगस्त 1941 को स्वर्गवास हो गए। उनका स्वर्गवास उनके पैतृक हवेली जोरासांको में हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।